बॉबी को भी काजल पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। डेली बॉबी या फिर काजल, दोनों में से कोई ना कोई कुछ तो रीज़न निकाल के एक दूसरे से बात करते। रेखा इन दोनों के नखरे बहुत दिनों से देख रही थी, पर न बॉबी प्रपोज करता न काजल। रेखा ने ही एक युक्ति चलाई, बॉबी और काजल को मिलाने की एक प्लानिंग बनाई और दोनों को शाम के 5:30 बजे खेत पर लेकर चली गई। रेखा ने डिसाइड कर लिया था कि आज इन दोनों को मिलाकर रहेगी। तीनों शाम के 5:30 बजे खेत में चले जाते हैं। खेत में जाने के बाद रेखा बॉबी को पूछती है कि क्या तुम काजल से प्यार करते हो? यह सुनते ही बॉबी चुप सा हो गया। क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा था। काजल को भी वही सेम प्रश्न रेखा ने पूछा, वह भी कुछ नहीं बोली। रेखा ने कहा, अरे भाई, प्यार है तो एक्सप्रेस करो ना, यूँ चुप चुप के एक दूसरे को इशारे करना बंद करो और जो भी है जस्ट ओपनली करो। प्यार क्या तो डरना क्या? मूवी देखा नहीं क्या तुम लोगों ने? यह सब सुनकर बॉबी बोलता है कि हाँ, मुझे काजल पसंद है और मैं उससे प्यार करता हूँ। काजल भी हाँ बोलती है। बॉबी काजल से कहता है कि काजल, मैं तुम्हें डेली अपने सपने में किस करता हूँ, क्या मैं तुम्हें आज किस कर सकता हूँ? यह सुनकर रेखा बोलती है, थोड़ी तो शर्म करो, मैं यहाँ पर हूँ। बॉबी रेखा को बोलता है कि तुम थोड़ी देर मेरा और काजल का यहाँ इंतज़ार करो, तब तक मैं और काजल गन्ने के खेत में थोड़ा गन्ना खा के आते हैं। रेखा समझ गई और काजल को तो यही चाहिए था। काजल भी हर रोज़ बॉबी के ही सपने देखा करती थी। दोनों गन्ने के भीतर चले जाते हैं। बॉबी और काजल की धड़कनें बढ़ने लगती है। काजल के हाथ को गन्ने के पत्ते लगते हैं और हाथ से थोड़ा खून निकलता है, फिर भी उसे महसूस नहीं होता। दोनों गन्ने के बीच जाकर रुक जाते हैं। बॉबी काजल का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ गन्ने के खेत में पहली बार नहीं आया हूँ। इसके पहले भी जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन से हर रोज़ सपने में तुमको यहाँ लेकर आता था और तुमसे बेहद पलंग तोड़ प्यार करता था, और आज तुम सच में मेरे साथ हो। काजल मन में ही बोलती है कि तुम भी मेरे सपने में आते थे, पर काजल लड़की है इसलिए यह सब नहीं बता सकती। काजल फटाक से बोलती है, मुझे नहीं लगता तुम कुछ भी फेंक रहे हो। यह सुनकर बॉबी काजल की कमर को कसकर अपनी ओर खींच लेता है और अपनी सासों के करीब लेकर बोलता है, अगर यकीन नहीं होता तो करके बता दो क्या। काजल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। बॉबी और काजल की सांसें एक हो गई थी। काजल बॉबी से पहले किसी भी लड़की के पास इतना नज़दीक कभी नहीं गई थी। बॉबी और काजल दोनों को पसीने छूट रहे थे। बॉबी ने काजल की कमर को पूरी तरह से कसकर पकड़ रखा था। काजल अपना होश खो रही थी। बॉबी धीरे धीरे अपने होठ काजल की होठ की तरफ लेकर जाता है और बॉबी कसकर काजल के दोनों होठों को अपने होठों पे ले लेता है। बॉबी के इस लिपलॉक से काजल अपना पूरा होश खो देती है। बॉबी काजल को किस करते करते नीचे बिठाता है और सुलाता है। काजल बॉबी को पूरा साथ दे रही थी। काजल के दोनों होठ बॉबी के होठ में थे और काजल ने बॉबी को कसकर पकड़ा था। बॉबी काजल के गालों और आंखों को चूमता है। बॉबी काजल को बोलता है कि काजल, तुम बहुत खूबसूरत हो, आज तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। बाद में दोनों 5 मिनट तक हाथों में हाथ डालकर बात करते बैठते हैं। तभी रेखा की आवाज़ आती है, चलो बातें हो गई या नहीं, अभी रात होने लगी है। रेखा की आवाज़ सुनकर काजल कहती है, चलो अब बस हो गया, आज के लिए इतना काफ़ी है। काजल उठकर खड़ी होती है कि बॉबी बोलता है, काजल रुको। काजल कहती है, क्या हुआ? बॉबी बोलता है, क्या मैं और एक बार किस कर सकता हूँ? पागल हो क्या, चलो अभी। बोलकर निकलने वाली थी कि बॉबी उसके हाथ को खींचकर करीब लेता है और फिर से एक बार किस करता है और बोलता है, काजल, मैं कल फिर से यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, कल आओगी ना? काजल हंसकर बॉबी को बोलती है कि कोशिश करती हूँ। यह बोलकर दोनों गन्ने के खेतों के बाहर रेखा के पास आते हैं और तीनों घर चले जाते हैं। रात को जब काजल सोने जाती है
तो उसे नींद नहीं आती। उसे हमेशा बॉबी का हाथ अपनी कमर पर ही महसूस होता है। उसे पूरा याद आने लगता है कि किस प्रकार बॉबी ने उसके कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया था। काजल को बॉबी की वह बॉडी दिखाई देने लगती है। बॉबी का शरीर लोहे जैसा लग रहा था। काजल को अपनी बहन और जीजू का उस रात का सीन याद आता है, किस प्रकार उन दोनों ने मजे किए थे। काजल की भी इच्छा थी कि वह भी करे, पर काजल के मन में शक था कि बॉबी उससे शादी करेगा या नहीं। सच में वो मुझसे प्यार करता है या फिर टाइम पास के लिए मुझे यूज़ कर रहा है। काजल सोचती है कि पहले उसे शादी के बारे में पूछ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बॉबी को अपना सब कुछ दे दूँगी। दूसरे दिन जब दोनों फिर से मिलते हैं तो बॉबी कहता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी। जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो मैं अपना पूरा कंट्रोल खो देता हूँ। आज मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, आज तो मैं सब करके रहूँगा। फिर काजल बोलती है कि ठीक है बाबा, परंतु उससे पहले तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझसे शादी करोगे और अपने माँ बाप को मेरे घर लेकर आओगे, मेरा हाथ मांगोगे। बॉबी सोच में पड़ जाता है। उसे तो काजल के साथ वो सब करने की ख्वाहिश थी, पर अब काजल ने ऐसी कंडीशन रख दी कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले एक गांव की गरीब लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरी चौंकाने वाली बात थी कि उसके पहले से ही शहर में एक गर्लफ्रेंड थी। यह बात बॉबी ने रेखा और काजल दोनों से छिपाई थी। बॉबी ने काजल से कहा कि मैं तुम्हारे बारे में घर वालों से बात बताता हूँ, बोलकर वहाँ से चला जाता है। बॉबी ये सब बात रेखा को बताता है। बॉबी रेखा को बताता है कि मुझे काजल के साथ वो सब करना है, पर इसको झूठ बोलकर करने की हिम्मत नहीं हो रही है। रेखा को बॉबी की सारी असलियत पता चलती है, पर रेखा बॉबी के ऊपर गुस्सा होने के बजाय अपनी हवस निकालने की सोचती है। रेखा ने बहुत बार मोबाइल पर पॉर्न वीडियोज देखे थे। उसे पॉर्न वीडियोज देखने की आदत थी, पर वह दिखने में सावली होने की वजह से उसे कोई लड़का प्रपोज नहीं करता था। रेखा बॉबी को कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी सेटिंग लगा दूंगी, पर तुम्हें मेरे साथ भी वो सब हर रोज़ करना होगा जो तुम काजल के साथ करना चाहते हो। मुझे भी वो सुख देना होगा। बॉबी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम तो मेरी कजिन सिस्टर हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। रेखा बोलती है कि मैं कजिन सिस्टर वगैरह ऐसा कुछ नहीं मानती। अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो फिर काजल को भूल जाओ। बॉबी को क्या करो समझ में नहीं आता, पर उसकी काजल के साथ करने की ख्वाहिश ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और रेखा की सारी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली। रेखा बॉबी को काजल की कमजोरी बताती है और प्लानिंग बताती है। बॉबी प्लानिंग के अनुसार अब पहले शादी को हाँ बोलता है। काजल शादी को हाँ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बॉबी को कसकर लिपट जाती है और उसे किस करने लगती है। काजल धीरे से बॉबी के कान में कहती है, जो करना है करो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। यह सुनकर बॉबी बहुत खुश हो जाता है और काजल की कमर को जोर से अपनी ओर खींच लेता है और कभी काजल के कानों को तो कभी गर्दन को किस करता है। बॉबी के हाथ धीरे धीरे काजल के पूरे बदन को छू रहे थे। काजल को बॉबी के हाथों के स्पर्श ने मदहोश कर दिया था। अब काजल अपने आप को भूल चुकी थी और अपने आप को बॉबी को सौंप देती है। बॉबी अब वह सब कर रहा था जो शादी के बाद एक पति और पत्नी के बीच होता है। काजल को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि काजल ये सब पहली बार जो कर रही थी। बॉबी ने काजल के साथ पूरे मजे लूटे। ये सब होने के बाद काजल और बॉबी दोनों अपने घर चले गए। बॉबी ने सब होने के बाद रेखा को पूरी बात बता दी। फिर रेखा बोली कि अब मुझे कब खुश करोगे। दूसरे दिन घर के सब लोग खेत जा चुके थे। रेखा बीमारी का बहाना बनाकर घर पर ही रुक जाती है। सब लोग खेत पर जाने के बाद रेखा और बॉबी घर में ही शुरू हो जाते हैं। दोनों भी पॉर्न वीडियोज देखते हुए मज़े लेते हैं। इधर खेत में काजल रेखा के बारे में रेखा की माँ को पूछती है कि
आज रेखा क्यों नहीं आई? रेखा की माँ बताती है रेखा को बुखार है, इसलिए रेखा खेत में नहीं आई। यह सुनकर काजल को याद आता है कि उसके पास बुखार के लिए बहुत बढ़िया दवाई है, जिसे खाने के बाद बुखार जल्दी से कम होता है। काजल रेखा की माँ को बताती है कि उसके पास बुखार की बहुत अच्छी दवाई है। मैं अभी रेखा को देखकर आती हूँ। रेखा की माँ काजल को परमिशन दे देती है और जल्दी आने के लिए कहती है। काजल बुखार की दवाई लेकर रेखा के घर चली जाती है। बाहर से रेखा को आवाज़ देती है, पर रेखा दरवाज़ा ओपन नहीं करती। पर रेखा की कराहने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। काजल को थोड़ा शक होता है कि दिन में ऐसे दरवाज़ा बंद करके बैठी है और बॉबी भी अंदर ही होगा, क्योंकि उसकी बाइक घर के बाहर ही खड़ी थी। खिड़की को थोड़ा सा होल था, वहाँ से काजल देखने की कोशिश करती है कि अंदर का नज़ारा देखने के बाद मानो काजल के पैरों तरह से ज़मीन ही खिसक गई। दोनों वो सब कर रहे थे जो बॉबी ने काजल के साथ किया था। काजल वहीं पे स्तब्ध होकर रह गई। पूरे आधे घंटे बाद बॉबी घर का दरवाज़ा खोलता है और बाहर कोई है क्या देखने लगता है। बॉबी को अपने सामने काजल दिखाई देती है। बॉबी काजल को पूछता है कि अरे काजल, तुम कब आई? काजल बहुत गुस्से में थी। काजल बॉबी को जोर से थप्पड़ लगा देती है और बोलती है कि शर्म नहीं आती है सब करके। बॉबी को लगता है कि इसने सब देख लिया है। बॉबी काजल को लेकर अंदर रेखा के पास लेके चला जाता है। काजल गुस्से में थी और उसने अपना होश संभाला। काजल दोनों को कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और भाई बहन के रिश्ते का भी अपमान किया है। शर्म से दोनों की गर्दन झुकी हुई थी। इतना ही बोलकर काजल वहाँ से चली गई, क्योंकि वो अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पा रही थी। उधर शहर में बॉबी की गर्लफ्रेंड बॉबी के फ्रेंड के साथ ही भाग जाती है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे।